जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है, आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। अब तो डेटा इन लोगों ने जो अपलोड किया है लेटेस्ट, वो तो इमेज के फॉर्मेट में कर दिया है और फाइल को हैवी बना दिया ताकि हम लोग देख ही ना पाए। फिर भी हम लोगों ने शुरू दिन से कहा था कि एक एक चीजों पर हम लोगों की नजर रहेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ से लोकतंत्र को हम लोग खत्म होते हुए बैठकर देख नहीं सकते। लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार और अस्तित्व को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो लड़ाई लड़ना पड़े, जहां लड़ना पड़े, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और किसी भी सूरत में जो बेईमानी करने के इरादे से इलेक्शन कमीशन या भाजपा के लोग यहां आए हैं, इनकी बेईमानी को हम लोग सहेंगे नहीं, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। और एक और तरीका समझ जाइए, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहां के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है, आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। अब जो बीजेपी की नेत्री हैं बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की, जो संभावित प्रत्याशी भी हैं और मेयर हैं मुजफ्फरपुर की, इनके पास 2 ईपीआईसी नंबर हैं। पहला REM 1251917। हम चाहेंगे कि जो ऑपरेटर है इलेक्शन कमीशन का जो एप्लीकेशन है उसमें दिखाएं। REM वाला पहले करना, उसके बाद GSP वाला करना। इनके एक मतलब विधानसभा में 2 अलग अलग, एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग है। ताकि कितनी गंभीरता से, यानी इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। मेरा तो सवाल ये है ना कि इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, साइन किया होगा, और साइन नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन जो अपने से साइन करके अपलोड कर दिया होगा। तो दोषी ये है या तो इलेक्शन कमीशन है। तो पूरी प्रक्रिया देखिए। और विजय सिन्हा जी को जो आया है, वो हमको लगता है एक ही जिला से आया है नोटिस। उनको तो दोनों जिला से आना चाहिए था नोटिस, उनका तो मामला ही अलग है।